राधे राधे ऑल ऑफ यू। हम सबने कभी भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, कभी दिया है? अच्छी बात है, लेकिन हमेशा भगवान को धन्यवाद देते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भगवान ने अमूल्य चीजें दी हैं जिसका कोई मोल नहीं है। अगर आपसे कोई ये बोले कि अपनी एक आंख दे दो, मैं तुम्हें करोड़ रुपए दूंगा, क्या दोगे? नहीं दोगे ना। तो भगवान ने इतने हमारे जो शरीर के बॉडी पार्ट्स बनाए कितने अमूल्य है कि नहीं? तो फिर क्या, एक आपको एक माध्यम से बताना चाहूंगी कि परमात्मा को हमें हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए। और एक एक बात को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारी बातें ना हमारे ठाकुर जी के लिए हैं, हमारे लॉर्ड कृष्णा के लिए, मतलब कि परमात्मा के लिए हैं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध कोई विचार नहीं, इसीलिए तो आज देख ले सुखी कोई परिवार नहीं। हम भगवान को कभी भी धन्यवाद नहीं देते, कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ है हमारी मेहनत से हुआ है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विदहात, हमारे मनुष्य के हाथ में क्या बचता है? केवल कर्म बचता है। तो फिर क्या कहते हैं? फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है, फल और फूल अन्न इत्यादि समय समय पर देता है, लेकिन बस अचरज यही बदले में कुछ नहीं लेता है। करता वो इनकार नहीं, भेदभाव तकरार नहीं, ऐसे दानी का भी बंदे माने तू उपकार नहीं। भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई है कि फल और फूल आपको देते हैं, तो क्या कभी आपसे उसका मोल लिया है? कभी नहीं लिया, लेकिन हम उसका धन्यवाद देना भूल जाते हैं। तो और भगवान से बड़ा कोई भी दानी नहीं है। अब शरीर के ऊपर आते हैं कि भगवान ने हमें कितनी अच्छी बातें बताई और कितने अच्छे शरीर का निर्माण किया है। आपने देखा होगा कि जो विकलांग होते हैं हम उनको देख के हंस देते हैं कि देखो ये कीड़े की तरह रेंग रहा है, और अगर हमारे शरीर में कोई भी खराबी हो जाएगी तो हम कीड़े ही हैं, कीड़े की तरह रेंगना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। तो क्या कहना है? मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र बनाए हैं, मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई माप सका ना ऐसे मूल्य बनाए हैं। कोई चीज बेकार नहीं और पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू उपकार नहीं। हमारे शरीर में बालों से लेकर और नाखून तक कोई भी चीज बेकार नहीं है, बालों से लेके नाखून तक कोई भी चीज बेकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम परमात्मा की शिल्पकारी को कभी धन्यवाद नहीं देते। कहते हैं कि जो भी कुछ मिला है ना हमको हमारी वजह से मिला है। और क्या कहने कि जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है, जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी और वर्षा का अच्छा चक्कर चलाया है, लगा कहीं दरबार नहीं, लगा कहीं दरबार नहीं और कोई सिफारिशदार नहीं, कर्मों का फल दे सभी को रिश्वत की सरकार नहीं, इसीलिए तो आज देख ले सुखी कोई परिवार नहीं। हमारे विचार शुद्ध ही नहीं है, पहली बार हमारे विचार ही शुद्ध नहीं है। व्यास जी ने कहा है कि अपने विचारों को शुद्ध रखिए, बाद बाकी संसार एक जन्नत है, स्वर्ग है, तो इसीलिए पहले हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना पड़ेगा। बाकी तो दुनिया बड़ी निराली है, बड़ी प्यारी है। सूरज चांद सितारों का ना जाने कहाँ बिजली घर है, पल भर को धोखा नहीं देते जन कहाँ कनेक्शन लगा हुआ, किसी तरह का तार नहीं और कहीं कोई दीवार नहीं, किसी तरह का तार नहीं और कहीं कोई दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का बंदे करता जरा विचार नहीं। परमात्मा ने कितनी अच्छी दुनिया बनाई है,
लेकिन कभी हम उसका धन्यवाद नहीं देते। 84 लाख योनियों के बाद हम क्या कहते हैं कि हे प्रभु हमें इस गर्भावस्था से निकाल, मैं तेरा ही भजन करूंगा। और वास्तविकता तो यही है कि हम तो भजन सुमिरन करने आए थे, लेकिन हम इतने नादान हैं कि गर्भकोल से बाहर आके हम परमात्मा को ही भूल जाते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है, जो धन कमाओगे वो लेकर नहीं जाओगे, लेकिन नाम जप का जो धन है उसे साथ लेकर जाओगे और जन्म जन्म लेकर जाओगे। इसीलिए परमात्मा का हमें हमेशा सुमिरन चिंतन करते रहना चाहिए। और आजकल हम देख ही रहे हैं कि हमारे लिए पेड़ पौधे कितने आवश्यक हो गए हैं, तो हर व्यक्ति के लिए 2-4 पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले समय में क्या होगा हम सब जानते हैं। अभी भी एसी प्लांटों में, एसी जहाँ पे बनता है वहाँ की एसी के प्लांटों में भी एसी की जरूरत पड़ गई है। इसीलिए प्रत्येक से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने जीवन काल में अपने कार्य को करते चलें, 2-4 पौधों को लगाएं। जय श्री राधे। बेटा छोटे बच्चे छोटे बेटा जितने भी छोटे बच्चे हैं नीचे जाओ एंड ईट रिफ्रेशमेंट एंड यू गो होम 8 o'clock प्लीज। बेटा स्टैंड अप, गो होम, वो सॉरी रिफ्रेशमेंट लेने जाओ बेटा आप सभी। बेटा गो एंड ईट रिफ्रेशमेंट, गो एंड ईट रिफ्रेशमेंट एंड गो होम, गो एंड ईट रिफ्रेशमेंट एंड गो होम। और कौन है बेटा? प्लीज गो एंड ईट रिफ्रेशमेंट एंड गो होम। से आपको लेट हो जाएंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा, छोटे बच्चों में इशू होगा। ओके, से now we are giving chance to the people those are left. Let's give a huge round of applause for Ricky. Next we have Ricky with us. Well done, clap for him. Good.